बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, गुज़िश्ता रोज़ मैं व्लॉग नहीं कर सका, तबीयत की खराबी की वजह से नहीं कर सका। उससे पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था तबीयत की खराबी का, कल कुछ ज़्यादा तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग रिकॉर्ड ना करवा सका। लेकिन आज चूँकि मेरे पास कुछ बड़ी खबरें हैं, तो उस हवाले से आपको मैं वो खबरें पहुँचाऊँगा और डिस्कस करूँगा। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कौन-कौन से माफ़ियाज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, और ये माफ़ियाज़ जहाँ मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर मुल्क को अवाम का भी जानी और माली नुकसान कर रहे हैं। हम इन माफियाज़ के हवाले से आपको अहम खबर देंगे, लेकिन इससे पहले आप फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, हमने कुछ रोज़ कबल आपको बताया था कि पाकिस्तान में एक डॉलर माफिया काम कर रहा है, और हमने आपको उस वीलॉग में ये भी बताया था कि अब जो डॉलर है उसका रेट कम आएगा और दिन ब दिन ये कम होता जाएगा, और जब ये अपने जो कम तरीन सतह पर आएगा तो ये डॉलर माफिया दोबारा से डॉलर को जो है वो खरीद कर मार्केट से गायब कर देगी, और फिर ये दोबारा डॉलर जो है वो बुलंद तरीन सतह पर जाएगा। और आज डॉलर का रेट एक मर्तबा फिर जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। उसकी वजह ये है कि छोटे रेट्स पे, कम रेट्स पे जो है वो डॉलर मार्केट से इस माफिया ने उठाया है, और अब जहां बुलंद तरीन सतह पर आया है, इसको डॉलर को बेच दिया जाएगा और अरबों खरबों रुपए का फायदा उठाया जाएगा। व्यूअर्स, ये माफिया अरसे दराज से इसी तरह काम कर रहा है, और इस माफिया के लोग हुकूमत में भी बैठे हैं, स्टेट बैंक के अंदर भी बैठे हैं। इन पर हाथ इसलिए नहीं डाला जाता क्योंकि तमाम हुकूमती अहदेदारान जो हैं वो इसके हिस्सेदार हैं, और तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो है वो अपना हिस्सा वसूल करते हैं। व्यूअर्स, अब भी जो माफिया ने वही है काम किया है, डॉलर्स को कम तरीन सतह पर ले जाकर मार्केट से बेतरेक जो है वो खरीदा है, और अब जब मार्केट में डॉलर की तलब में इजाफा हुआ है तो अल्टीमेटली उसका रेट जो है वो ऊपर गया है, और उसके बाद जो है इस माफिया ने बुलंद तरीन सतह पर जाकर दोबारा डॉलर जो है वो मार्केट में फेंक देना है। जब आईएमएफ ने हमें किस्त दी थी तो उस वक़्त डॉलर 220 पर था, और उस वक़्त उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान में अब डॉलर का रेट जो है वो नहीं ऊपर जाएगा, बल्कि किस्त मिलने के बाद उम्मीद थी कि डॉलर का रेट नीचे आएगा। लेकिन अगर डॉलर का रेट नीचे आता तो इस माफिया को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता, जो कि किसी सूरत भी जो है इस माफिया को कबूल ना था, और इन्होंने वही किया जो माज़ी में वो करते आए हैं। और नून लीग की हुकूमत जो है वो इस हवाले से खासी बदनाम है कि नून लीग के जो लोग हैं, जो वजारत खजाना में लोग बैठे हुए हैं, उसके अलावा जो इनके सरपरस्त हैं, वो इसी तरह से जो है डॉलर के साथ जो है वो खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, डॉलर जुआ इसको कहते हैं, डॉलर जुआ खेलते हैं और अरबों खरबों रुपए का फायदा उठाते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने ना सिर्फ डॉलर के रेट्स बढ़ाए हैं, बल्कि दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमतों में भी जो है वो इजाफा, अचानक से इजाफा कर दिया गया है। अब पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होगा, डॉलर ऊपर जाएगा, रुपए की कदर गिरेगी, तो अल्टीमेटली महंगाई, मुल्क में महंगाई में इजाफा होगा। इसका जो बोझ है, जो तमाम तर जो दबाव है वो आवाम पर, गरीब आवाम पर आएगा, क्योंकि जो एलीट क्लास है उससे, उसको तो ये एक डेढ़ रुपए पेट्रोल की कीमतों से फ़र्क नहीं पड़ता। इसका असल फ़र्क जो है वो आम आवाम और गरीब आवाम को पड़ता है। जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगी हो जाती है, जब आप की तमाम तर जो अशिया हुर्दोनोश की जो रसाई है, जो मार्केट तक आती हैं, वो महंगी हो जाती हैं, तो इसका तमाम तर असर अल्टीमेटली आवाम पर आता है। लेकिन हुकूमत को इस हवाले से अभी तक जो है वो कोई ना आवाम की फ़िक्र है, ना ही वो आवाम के बारे में सोच रहे हैं। ना ही हुकूमत के पास मईशत को कंट्रोल करने के लिए कोई इस वक़्त जामिया प्लान मौजूद है। व्यूअर्स, ये तो थे माफिया, जो डॉलर माफिया थे, पेट्रोल माफिया थे। अब हम आपको आज एक नए माफिया के हवाले से आगाह करेंगे। ये अद्वियात के हवाले से माफिया है, अद्वियात माफिया, मेडिसिन माफिया। माजी में जब कोरोना पाकिस्तान में आता है तो हमने देखा कि कोरोना का जो इलाज करने वाली टैबलेट है एज़ोमैक्स, और दूसरी जो इसी फार्मूले पे मेडिसिन थी, वो मार्केट से गायब कर दी गई हैं। मास्क गायब कर दिए गए, सैनिटाइज़र्स जो थे वो मार्केट से गायब कर दिए गए, और उसके बाद ब्लैक में होशरुबा कीमतों पर इनको जो है वो फ़रोख्त किया गया, और इस माफिया ने करोड़ों रुपए का जो है वो एक रात के अंदर-अंदर जो है वो फ़ायदा उठा लिया। अब जहाँ इस माफिया ने देखा है कि मुल्क में डेंगू जो है वो ज़ोर पकड़ चुका है, डेंगू के मरीज़ों की तादाद में बेतहाशा इज़ाफ़ा हो चुका है, डेंगू के केसेज़ आ रहे हैं, तो डेंगू के जो इलाज में एक सिंपल जो है वो पैनाडोल वो इस्तेमाल होती है, अब वो मार्केट से पैनाडोल तक गायब कर दी गई है।
अब ये माफ़िया, ना इस माफ़िया को शर्म आती है, ना इसके इस माफ़िया को चलाने वाले और इनसे हिस्सा लेने वालों को शर्म आती है, ना ही हुकूमत को शर्म आती है कि ऐसे माफ़ियाज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब भी अगर आप मार्केट में जाते हैं तो पैनाडोल जो है वो इस वक़्त नायाब हो चुकी है, मार्केट से गायब है और पैनाडोल नहीं मिल रही। तो इसका भी अल्टीमेटली जो है वो गरीब आवाम के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। हालाँकि इसके अल्टरनेटिव मेडिसिन्स मौजूद हैं, लेकिन वही बात कि चूँकि डेंगू का दौर-दौरा है, डेंगू के केसेज़ में मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है, तो इस माफ़िया ने पैनाडोल और इससे रिलेटेड दूसरी मेडिसिन, जो सेम फ़ार्मूले की मेडिसिन थी, वो मार्केट से गायब कर दी है। अब होगा ये कि 1 आध दिन में ये मार्केट में दोबारा मेडिसिन को फेंकेंगे, लेकिन डबल कीमत पे, ट्रिपल कीमत पे फेंक देंगे और इस तरह रातों-रात अरबों-खरबों रुपए का फ़ायदा उठाएँगे। व्यूअर्स, अगर हुकूमत सिंसियर हो और हुकूमत का कोई स्टेक ना हो, तो हुकूमत क्यों ना इन माफियाज़ के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन वफाकी हुकूमत में बैठे अफराद जो है उनको उनका हिस्सा पहुँच जाता है, उनको उनके जो है हिस्से के पैसे मिल जाते हैं, तो वो तो कभी भी ऐसे माफियाज़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। अल्टीमेटली इसका तमाम तर असर, तमाम तर जो दबाव है वो आम आवाम के ऊपर आ रहा है। आम आवाम मरे या जिए, हुक्मरानों को इससे कोई सरोकार नहीं है। इसलिए मेरी आवाम के साथ भी जो है वो गुज़ारिश है कि वो खुद एहतियात करें। खुद जो है वो सेफ्टी जो हैं, सारी मामलात उनको अख्तियार करें और हुकूमत या किसी और चीज़ की तरफ मत देखें, हुकूमत के रिलीफ़ की तरफ मत देखें। तमाम तर जो मामलात हैं वो आवाम को खुद जो है वो हैंडल करना होंगे। व्यूअर्स, आज हमने आपको कुछ माफियाज़ के हवाले से आगाह किया और उस हवाले से हमने आपको डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल हम आपको एक नए वीलॉग के साथ मिलेंगे, नए इनसाइडर्स के साथ मिलेंगे। लेकिन इजाज़त देने से पहले मैं वही बात करूँगा कि आप फारूक जौहरी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम हर रोज़ डेली एक्सक्लूसिव एक स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।